आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि इन दिनों रॉबर्ट वाड्रा सवालों के घेरे में है। सवाल नंबर एक ये कि क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल जाने वाले हैं। सवाल ये भी कि क्या जमीन घोटाला जो मामला है उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। और इन सवालों से घबराए हुए इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा नजर आए हैं। और रिपब्लिक भारत से जब रॉबर्ट वाड्रा से सुलगते हुए सवाल रिपब्लिक भारत ने पूछे तो साहब ने सवालों से इस कदर बौखलाते हुए नजर आए। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस कदर रॉबर्ट वाड्रा जो है इस वक्त बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये खौफ है ईडी के बाद रिपब्लिक के सवालों का, ये डर है ईडी के सवालों के बाद रिपब्लिक के खुलासे का, ये डर है रिपब्लिक के ताबड़तोड़ सवालों से भागने का। सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी के बाद रिपब्लिक भारत के सवालों का खौफ हो गया है और इसकी गवाही दे रही ये तस्वीरें रॉबर्ट के चेहरे पर शिकन पैदा कर रही हैं। मीडिया से बात करेंगे लेकिन रिपब्लिक के सुलगते सवालों का जवाब नहीं देंगे। गुरुग्राम लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए तीसरे दिन जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे, घंटों पूछताछ के बाद वाड्रा जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। इस बीच जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ने वाड्रा से सवाल पूछे तो वो घबरा गए। उन्होंने चैनल की माइक को झटक दिया। वाड्रा रिपब्लिक का माइक देखकर इतने घबराए कि उन्होंने शुरू में ही कह दिया, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा लेकिन रिपब्लिक चैनल को मुझसे दूर किया जाए। इस दौरान वाड्रा ने ईडी के समन और पूछताछ को राजनीतिक साजिश बताया। वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये कदम कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का हिस्सा है। ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गलत ऑप्टिक्स हो रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि गांधी परिवार गलत है, कुछ नहीं मिलेगा। मैं निडर हूँ, जिस हद तक ये जाना चाहें जाएं, मैं निडर हूँ, मैं लड़ता रहूंगा। 15 अप्रैल 6 घंटे पूछताछ, 16 अप्रैल 5 घंटे, 17 अप्रैल 4 घंटे। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी 3 दिन से पूछताछ कर रही है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी के सवालों से आमना सामना जारी है और ईडी के सवालों से परेशान वाड्रा की बौखलाहट चेहरे पर दिख रही है। जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही थी तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई थी, जो पूछताछ होने तक वेटिंग रूम में ही बैठी रही। अब दूसरी तरफ ईडी के रडार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं, जिनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी और दोनों पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए ईडी ने लखनऊ के कैसरबाग स्थित नेहरू बिल्डिंग को अटैच कर लिया है। कैसरबाग चौराहे पे ये आलीशान कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। ईडी के लोग यहाँ पर नोटिस चस्पा किए हैं। ये नेशनल हेराल्ड की वह प्रॉपर्टी है जिसको बाद में यंग इंडियंस में ट्रांसफर कर लिया गया था। ईडी ने अपने जांच में सारी चीजों को पाया। अब तो चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। चार्जशीट मतलब पूरी तरह से जो मुख्य आरोप लगाया गया है वह सोनिया गांधी को पाया गया, राहुल गांधी को पाया गया, साथ ही जॉर्ज फर्नांडिस जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, राज्यसभा थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी इसमें मुख्य किरदार बनाया गया है। और बीजेपी इस पर ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ लगातार जारी है तो पूरी कांग्रेस के पेट में दर्द है, लेकिन गांधी परिवार पर ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की ऐसी फहरिस्त खोल दी है कि गांधी परिवार को अब जेल जाने का डर सताने लगा है। कुल मिलाकर कहें तो सियासी लड़ाई अब भ्रष्टाचार की जांच बनाम राजनीतिक बदले तक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
महाराष्ट्र में 4 साल के बाद 17 साल के नाबालिग की हत्या का खुलासा हुआ। दरअसल नमाज पढ़ाने वाले मौलाना ने पहले युवक को मारा, उसके टुकड़े किए और अपनी ही दुकान के अंदर दफन कर दिया। 4 सालों बाद आखिर कैसे इस मौलाना की काली करतूत दुनिया और महाराष्ट्र के सामने आई, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। सफेद कुर्ता और धार्मिक टोपी पहने इस मौलाना ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना ने ऐसा घिनौना काम किया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 17 साल की लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश के कई टुकड़े किए, फिर सभी टुकड़ों को ठिकाने भी लगा दिया। वारदात ऐसी कि 4.5 साल तक पुलिस भी इसका खुलासा नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में 4.5 साल पहले लापता हुए 17 साल का किशोर एक भयावह हत्या का शिकार बना। परिवार जिसे गुमशुदगी समझ रहा था वो दरअसल एक रूह कपा देने वाला कत्ल था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मामले में गिरफ्तार हुआ व्यक्ति वही मौलाना है जो पीड़ित परिवार के साथ कई साल तक उन्हें नमाज पढ़वाता रहा। दरअसल नवंबर 2020 में 17 साल का किशोर अचानक से लापता हुआ। कई सालों तक तलाश के बावजूद पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2023 में परिवार को मौलाना पर शक हुआ तो वो भागकर दूसरे राज्य में जा छिपा। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना का पीछा जारी रखा और उसे दबोच लिया, जिसके बाद पूछताछ में उसने जो खुलासे किए सबको झकझोर कर रख दिया। मौलाना ने कबूला कि 2020 में किशोर ने उसको नाबालिग का यौन शोषण करते देखा। मौलाना को डर था कि उसका गुनाह उजागर हो सकता है, इसीलिए उसने किशोर की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद मौलाना ने लाश को टुकड़ों में काटा और कुछ टुकड़ों को नष्ट कर दिया, बाकी को अपनी दुकान के नीचे दफन कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मौलाना ने मृतक के परिवार से लगातार संपर्क जारी रखा, उनके साथ नमाज अदा करता रहा, तंत्र मंत्र करवाता और विशेष दुआओं के लिए पैसे भी लेता रहा। फोरेंसिक जांच में मौलाना की दुकान के नीचे से किशोर के अवशेष मिले। इस मामले ने पूरे भिवंडी को झकझोर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये केवल एक गवाह को चुप कराने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि इन दिनों रॉबर्ट वाड्रा सवालों के घेरे में है। सवाल नंबर एक ये कि क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल जाने वाले हैं। सवाल ये भी कि क्या जमीन घोटाला जो मामला है उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। और इन सवालों से घबराए हुए इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा नजर आए हैं। और रिपब्लिक भारत से जब रॉबर्ट वाड्रा से सुलगते हुए सवाल रिपब्लिक भारत ने पूछे तो साहब ने सवालों से इस कदर बौखलाते हुए नजर आए। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस कदर रॉबर्ट वाड्रा जो है इस वक्त बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये खौफ है ईडी के बाद रिपब्लिक के सवालों का, ये डर है ईडी के सवालों के बाद रिपब्लिक के खुलासे का, ये डर है रिपब्लिक के ताबड़तोड़ सवालों से भागने का। सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी के बाद रिपब्लिक भारत के सवालों का खौफ हो गया है और इसकी गवाही दे रही है तस्वीरें रॉबर्ट के चेहरे पर शिकन पैदा कर रही हैं। मीडिया से बात करेंगे लेकिन रिपब्लिक के सुलगते सवालों का जवाब नहीं देंगे। गुरुग्राम लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए तीसरे दिन जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे, घंटों पूछताछ के बाद वाड्रा जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। इस बीच जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ने वाड्रा से सवाल पूछे तो वो घबरा गए। उन्होंने चैनल की माइक को झटक दिया। वाड्रा रिपब्लिक का माइक देखकर इतने घबराए कि उन्होंने शुरू में ही कह दिया, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा लेकिन रिपब्लिक चैनल को मुझसे दूर किया जाए। इस दौरान वाड्रा ने ईडी के समन और पूछताछ को राजनीतिक साजिश बताया। वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये कदम कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का हिस्सा है।